अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो पहले आपको मैंने लेक्चर गिवन किए थे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी 10th क्लास के। पहले भी मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिलेंगे इस चैप्टर के जो पहले 3 लेक्चर हैं वो मिलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा है जी रेस्पिरेशन इन मैन, अम्ल तनफ़्फ़ुस। इंसान के अंदर अम्ल तनफ़्फ़ुस कैसे होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छी तरीके से इसको याद करना है जी। इसके 2 मेथड हैं। रेस्पिरेशन अकर इन मैन बाय 2 मेथड, 2 मेथड के ज़रिए रेस्पिरेशन कंप्लीट प्रोसेस मुकम्मल होता है। तो वन ऑफ इंस्पायरेशन, इसे इनहेलेशन भी बोलते हैं। जो पहला है वो है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। जैसे वर्ड से आपको नज़र आ रहा होगा, एंट्री से वर्ड निकला है इंस्पायरेशन और एग्जिट से वर्ड निकला है एक्सपायरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी कि ये क्या होती है। इनटेक ऑफ O2 कॉल्ड इंस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन का जज़ब करना। O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। जब हम इंसान गैसों का तबादलों में गैस से बाहर से जो ऑक्सीजन पिक करते हैं उस अमल को क्या करते हैं, इंस्पायरेशन। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग होगी। इन चेंजिंग को देखने से पहले आपने छोटी सी एक डायग्राम देखनी कि हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, इसकी एनाटॉमी कैसे होती या इसकी साख्त कैसे होती, शक्ल कैसे बनी होती। अगर हम छोटी सी आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ तो इसकी शक्ल कुछ यूँ करके होती कि जो हमारे लंग्स हैं वो ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। क्योंकि तादाद इनकी कितनी होती, 2 होती, 2 लंग्स होते हैं। अगर हम लंग्स के नीचे देखें ना तो एक डायग्रामेटिक फॉर्म में एक मस्कुलर साख मौजूद होती है। ये देखें, ये जो मस्कुलर साख होती लाइक ए प्लेट की तरह होती, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम क्या होता है, इसको प्रोटेक्शन देना, सहारा देना। ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। आप यूँ समझ लें कि अगर हम किसी प्लेट के अंदर किसी चीज़ को रख दें, किसी चीज़ को रख दें तो वो क्या होगी, फेफड़े, और जो प्लेट होगी बेसिकली वो डायाफ्राम। और जो फेफड़ों के ऊपर साख बनी होती हैं छोटी छोटी ऐसे करके, ये तकरीबन 24 होती हैं, जिससे हम कहते हैं रिब्स मसल्स। ये क्या हैं, रिब्स। तो ये तकरीबन 12 जोड़ों की फॉर्म में होती है, ये फेफड़ों के ऊपर होती हैं। बेसिकली इन दोनों का रोल होता है डायाफ्राम का और रिब्स का, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपायरेशन भी काज करते हैं और इंस्पायरेशन भी काज करते हैं। तो अब आपको उधर समझ आ जाएगी कि ये कैसे होते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लंग्स एक्सपैंड, जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं। जब इंस्पायरेशन हो रही होती है इसका थोड़ा सा जो रकबा है एक्सपैंड, यानी कि अपनी जो शक्ल है ये कॉन्ट्रैक्ट के बजाय एक्सपैंड कर लेंगे, फैला लेंगे। रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम अपवर्ड। जो रिब्स मसल हैं, जैसे ऊपर आपको रिब्स नजर आ रही हैं, तो रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके ऊपर की तरफ उठ जाएगी, यानी कि अपवर्ड हो जाएंगी। दूसरी तरफ इसके उलट डायाफ्राम, जो डायाफ्राम है जो आपको ये नीचे नज़र आ रहा है, तो डायाफ्राम जो होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएगा। अब देखें ये ऊपर उठ गई, डायाफ्राम नीचे हो गया। अब जो इसका सरफेस एरिया हो गया लंग्स का या चेस्ट का सरफेस एरिया होगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है कि सरफेस एरिया ऑफ चेस्ट और थोरैक्स बिकम लार्ज, उसका जो रकबा है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब एक बात और आपने यहाँ पे एंटर करनी कि जब रकबा ज़्यादा होगा, जगह खुली हो जाएगी, तो इसका जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सॉरी, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बिकम लो, यानी कि अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। जो बाहर से गैसें आनी होंगी वो इंटर ईजीली हो जाएंगी किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो जब प्रेशर कम होगा, रकबा ज़्यादा होगा, तो सब मच ऑफ O2 इंटर इनटू द लंग्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर वो शामिल होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो था इंस्पायरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आएगा तो फिर जाके वो आपको एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन की समझ आएगी। तो अब चलते हैं एक्सपायरेशन क्या होता है। एक्सपायरेशन का मतलब होता है रिलीज़ ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस होती है, ऑक्सीजन
हमारी बॉडी में जब एंटर होती है तो 21% एंटर होती है, 4% आउट ऑफ बॉडी भी जाती है। जबकि CO2 जो है ये 4% बॉडी से रिलीज़ आउट होती है, और इंटर भी होती रहती है और रिलीज़ आउट भी होती है। जी, अब जब रिलीज़ ऑफ CO2 होगी तो इस अमल को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। इस दौरान कौन सी चेंजिंग होंगी आपने इनको देख लेना है। सबसे पहले ड्यूरिंग इंस्पायरेशन था, एक्सपैंड हुए थे, यहाँ पे लंग्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फेफड़े जो है वो क्या हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। दूसरी तरफ रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ये अपवर्ड हो गए थे, यहाँ पे रिब्स मसल जो है वो रिब्स मसल रिलैक्स, जब वो रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, जब रिलैक्स होंगे तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, यानी कि पहले अपवर्ड हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जबकि ये रिलैक्स फॉर्म में होंगे तो अपनी सुकून की हालत में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। जी, नंबर 3 पे लाइन है हमारे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू सेटल डाउन। यहाँ पे सेटल डाउन हुए थे डायाफ्राम, यहाँ पे डायाफ्राम क्या हो जाएंगे, डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएंगे। एंड मोर डोम लाइक, आपकी बुक में डोम लाइन लिखा होगा, इसके जहाँ पे आप लिख सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाएंगे, जहाँ पे पहले से नॉर्मल फॉर्म में थे वो उस फॉर्म में चले जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड। नंबर 4, सरफेस एरिया ऑफ चेस्ट स्ट्रेस बिकम लार्ज। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बिकम लो। क्यों लो होगा, क्योंकि पसलियाँ नीचे बैठ गई, डायाफ्राम ऊपर उठ गया, सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब किसी चीज़ को हम बाहर से पिंच करते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास गुब्बारा है, आप उसको बाहर से दोनों हाथों से ऐसे दबाएं तो उसका अंदर जो अगर पानी वगैरह होगा तो वो क्या करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो सिमिलर यहाँ पे है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज। सरफेस एरिया कम हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो CO2 रिलीज मोर एंड मोर। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से रिलीज़ आउट होगी हमें उसका बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो ये तो थी दोनों सूरत हाल। अब यहाँ पे एक और सूरत हाल है नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर ही है कि हमारी बॉडी में दिमाग के अंदर एक सेंटर होता है जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम वर्जिश वगैरह करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब जब ये ज़्यादा होगा और ये भी साथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो ब्लड के अंदर एक चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, वो क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये दिमाग के अंदर मौजूद है, ब्रेन में मौजूद है। अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, लंग्स को, स्टिमुलेट लंग्स, कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर शामिल होगी जिसकी वजह से हमें घुटन भी महसूस होगी, बेचैनी सी महसूस होगी और थकावट हो जाएगी। तो ब्लड के अंदर चूँकि CO2 लेवल ज़्यादा होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर लंग्स को स्टिमुलेट करेगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से रिलीज़ आउट करें। जब ये स्टिमुलेट होंगे लंग्स तो वो CO2 को क्या कर देंगे, रिलीज़। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होगी, जितनी ऑक्सीजन जिस्म के अंदर शामिल होगी, हमें उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बाकी यहाँ पे इसका MCQ ये आपने शार्ट के बस क्वेश्चन के हवाले से याद करना है, और जो ये टॉपिक है बेसिकली इसमें से लाजमी शार्ट क्वेश्चन भी आता है, इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन। एंड पे एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पे आपने MCQ याद रखने हैं। ऑक्सीजन जिसम के अंदर कितनी आती है, बाहर जाती है 21%, 4%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%, 0.03% जो है वो जिसम के अंदर भी इंटर हो रही होती है। तो इसका ये वाला आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।